11 अगस्त दैनिक समसामयिकी। WHO ने केन्या के ट्रैपिनोसोमियासिस नियंत्रण रोग से मुक्त किया घोषित। केन्या को ट्रिपॉनसोमियासिस नियंत्रण रोग से किया घोषित। अजरबैजान और आर्मेनिया ने दशकों से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर किए हस्ताक्षर। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रशस्त्र का सफलतापूर्वक किया ट्रायल रन। रुद्रशस्त्र अनलीज्ड। 10 अगस्त को मनाया गया विश्व शेर दिवस। 10 अगस्त को मनाया गया विश्व शेर दिवस। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में भारत में पहली अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोटेक और प्रयोगशाला का किया उद्घाटन। भारत की पहली अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोटेक और प्रयोगशाला का उद्घाटन। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को पूर्ण यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए आरबीआई से मिली मंजूरी। सिक्किम सरकार ने प्रथम अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत किया शुभारंभ। अम्मा सम्मान मिशन पर नारी अदालत। पंजाब ने सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बाजअक ड्रोन रोधी प्रणाली की शुरू। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने बाजअक ड्रोन रोधी प्रणाली की शुरू। एशियन सर्फिंग चैंपियंस में रमेश बुदियाल ओपन पुरुष वर्ग में पदक जीतने वाले पहले बने भारतीय। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ब्रिटेन में उच्च शिक्षा के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सैनिक छात्रवृत्ति को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश का सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश का गवर्नर Anandiben Mahatbhai Patel, born the 21st of November 1941, is an Indian politician serving as the 20th and current governor of Uttar Pradesh since 2019. आनंदीबेन पटेल। According to Raj Bhavan Punjab, the present governor, Punjab, Shri Gulab Chand Kataria is the 37th governor of Punjab. Honorable Chief Justice of Punjab and Haryana High Court, Mr. Sheel Nagu, administered the oath of office to the new governor on July 31, 2024. Shri Gulab Chand Kataria was the 31st governor of Assam for the period from 22.02. गवर्नर ऑफ सिक्किम ओम प्रकाश माथुर। हैदराबाद गवर्नर। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती। गवर्नर सैयद अब्दुल नाजिर। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू। Shri Jishnu Dev Varma, also called Jishnu Dev Barman, Debbarma, and Jishnu Carter, is politician from Tripura and currently serving in Honorable Governor of Telangana. तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर जिनेवा। जैन सुमानी इनॉग्रेटेड 1969। फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1948 को 77 साल पहले। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनॉन घेब्रेयेसस। G7 के बाहर ऑस्ट्रेलिया ने ऐतिहासिक कूटनीतिक कदम के तहत फिलीपींस राज्य को मान्यता देने की घोषणा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की पहली किताब वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का होगा विमोचन। जस्टिस DY चंद्रचूड़। वर्तमान में जस्टिस GB गवाई। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश में ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य द्रोणानाथन 2025 की प्रारंभ। भारतीय सेना के अभ्यास है हिमाचल प्रदेश में सूर्य द्रोणानाथन। महाराष्ट्र सरकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी की गतिविधियों का पता लगाने के लिए गरुड़ दृष्टि। महाराष्ट्र सरकार क्या है ऑल अबाउट गरुड़ दृष्टि। ऑलोज की वर्ड्स बेस्ड गरुड़ दृष्टि। भारत की मेजबानी में हुई पहली बार कलिंगा स्टेडियम से एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता। आज मनाया जाएगा विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। ICICI बैंक देश में सर्वाधिक 50,000 न्यूनतम शेष की शर्त रखने वाला बना पहला बैंक। BEML लिमिटेड को मिला मलेशिया के 10 लाख अमेरिकी डॉलर रुपए का पहला विदेश रेल मेट्रो अनुबंध।
केंद्रीय कैबिनेट ने 42 करोड़ रुपए की बजट की बहुविषयक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान सुधार मेरिट योजना की शुरू। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में सांसदों के लिए नवनिर्मित टाइप 7 बहुमंजिला प्लेटो कृष्णा गोदावरी कोसी और हुगली का किया उद्घाटन। जापान के शिनमोएटेके ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट। हिमाचल प्रदेश में भारतीय सेना का अभ्यास। हिमाचल प्रदेश देश में है। 1 नवंबर 1956। कैपिटल शिमला। डिस्ट्रिक्ट 12। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला। चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू। महाराष्ट्र के गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन, जिनको अब वर्तमान में ये अपना पद त्याग देंगे। इसको उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित किया जा चुका है। भारत के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार, एकनाथ शिंदे। मेजबानी में पहली बार कलिंग स्टेडियम में विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। कंबापत्ती हरिबाबू गवर्नर और मोहन चरण मांझी बीजेपी के। मोहन चरण मांझी सीएम। कनकवर्धन सिंह देव पार्वती परदा डिप्टी सीएम। जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली पलायन योजना के तहत तुवालू अपनी जनसंख्या को ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है स्थानांतरित। संसद में नया आयकर विधेयक 1 अप्रैल 2024 को हुआ। न्यू इनकम टैक्स बिल 5. Designed to modernize and replace the decades-old Income Tax Act of 1961. The new legislation is notably shorter, more streamlined, and clearer in its drafting. इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेसमेंट करेगा इनकम टैक्स बिल 2025। चेन्नई के रोहित कृष्णा बने भारत के 89वें राष्ट्रपति। चेन्नई के सीएम एम.के. स्टालिन चेन्नई के गवर्नर है। चेन्नई के गवर्नर नहीं है, चेन्नई एक पंडुचेरी। तमिलनाडु के गवर्नर है आर.एन. रवि और एम.के. स्टालिन चीफ मिनिस्टर। डिप्टी उदयनिधि स्टालिन। चेन्नई के रोहित कृष्ण बने भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। 13 अगस्त को मनाया गया विश्व अंगदान दिवस। 80,000 लोगों को बैठने की क्षमता वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में होगा प्रारंभ। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दवा की गुणवत्ता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए श्रेष्ठ पहल की लॉन्च। भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को जुलाई 2025 के लिए चुना गया आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। भारतीय सेना ने दिल्ली एनसीआर में पहली बार एकीकृत बहुराज्यीय मॉक ड्रिल अभ्यास सुरक्षा चक्र किया आयोजन। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है रेखा गुप्ता। उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर किया नियुक्त। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कंबापत्ती हरिबाबू नायडू मोहन चरण मांझी। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी और कंबापत्ती हरिबाबू नायडू। उड़ीसा ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा का ब्रांड एम्बेसडर किया नियुक्त। सिक्किम में सबसे पुराना लेप्चा जनजाति का त्योहार टेंडोलियोरम फात 2025 का हुआ आयोजन। लेप्चा जनजाति सिक्किम। भारत में मानवीय सहायता के रूप में फिजी भेजे 5 टन लोबिया के बीज। प्रेम सिंह तमांग चीफ मिनिस्टर सिक्किम के और ओम प्रकाश माथुर गवर्नर सिक्किम। कर्नाटक के गवर्नर है थावरचंद गहलोत। सिद्धरामैया सीएम है। डी.के. शिवकुमार डिप्टी सीएम है। 15 अगस्त देश की आज़ादी का। दक्षिण कोरिया और यूएसए संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड 2025 करेंगे प्रारंभ। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में प्रवाल भित्तियों में रिकॉर्ड स्तर पर हुआ भंजन। तुर्की में वनगनी के कारण ड्रार्डलैंड्स जलमंडल को समुद्री यातायात के लिए अस्थायी रूप से किया गया बंद। आज मनाया गया 79वां स्वतंत्रता दिवस। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग मेटल हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड।
केंद्रीय भूजल बोर्ड ने देश के भूजल संदूषण के संकट पर जारी की रिपोर्ट। बेंगलुरु स्थित फिक्सल स्पेस इंडिया के नेतृत्व में ऑटो कंसोर्टियम भारत के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समूह का करेगा प्रक्षेपण। गोवा विधानसभा की राज्य धीरियो बुल फाइटिंग को वैध बनाने की हुई मांग। तमिलनाडु में बुजुर्गों और दिव्यांगों को राशन सामग्री उनके घर पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री थायुमने पर योजना की शुरुआत। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, गवर्नर R.N. रवि। गृह मंत्रालय ने BSF की पहली कैडर समीक्षा को दी मंजूरी। भारत सरकार में 100 गीगावाट और फोटोवोल्टिक मॉड्यूल निर्माता क्षमता का ऐतिहासिक मुकाम किया हासिल। 100 गीगावाट और फोटोवोल्टिक मॉड्यूल निर्माण क्षमता का ऐतिहासिक मुकाम किया हासिल। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत और अशोक गजपति राजू। गोवा के गवर्नर अशोक गजपति राजू। चीन की कंपनी की स्पेस ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार के लिए 11G सैटकॉम उपग्रह किया सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की 1 लाख करोड़ रुपए की परिव्यय वाली प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 1 करोड़ व्यय की घोषणा की, अभी इसका शुरू नहीं किया गया। S&P ने 18 साल बाद भारत में रेटिंग को स्थिर दृष्टिकोण के साथ BBC में किया अपडेट। इंडिया गेट्स फर्स्ट S&P रेटिंग अपग्रेड 18 ईयर्स बाद। प्रधानमंत्री मोदी ने की स्वदेशी तकनीक से प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा। मिशन सुदर्शन चक्र स्वदेशी तकनीक अपनाने के लिए। इंडियन ऑयल की पानीपत रिफाइनरी को मिली टिकाऊ विमानन ईंधन के लिए भारत का पहला ISCC कोर्सिया प्रमाणन। इंडियन ऑयल की पानीपत रिफाइनरी। भारतीय खेलों के पुनर्जागरण पुरुष ओलंपिक और हॉकी विश्व कप कांस्य पदक विजेता बेब पेस का हुआ निधन। बेब पेस भारतीय खेलों के पुनर्जागरण के पुरुष ओलंपिक और हॉकी बेब पेस। करगिल की खुबानी और सऊदी अरब को किया गया पहली बार निर्यात। करगिल की खुबानी को सऊदी अरब पहली बार किया गया निर्यात। जर्मन ग्रैंड मास्टर विशियन कीमर ने क्वांटम बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 का जीता खिताब। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली पंचायतों के लिए AI आधारित सभा सार का किया शुभारंभ। तमिलनाडु सरकार ने वन और वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉक लॉन्च। तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन, गवर्नर R.N. रवि। अभी तमिलनाडु में घर घर राशन पहुंचाने के लिए भी योजना शुरू की गई है। वित्तीय क्षेत्र में RBI ने फ्री AI विजन किया लॉन्च। भारत और श्रीलंका की नौसेना के बीच श्रीलंका में प्रारंभ हुआ संयुक्त युद्ध अभ्यास श्रीनेक्स। नासा ने वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर करेगा प्रारंभ। परमाणु रिएक्टर नासा 2030 तक। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का हुआ निधन। ला गणेशन। अरुणाचल प्रदेश में अंतरिक्ष प्रयोगशाला पासांग वांगचुक सोना का किया उद्घाटन। पासांग वांगचुक सोना अंतरिक्ष प्रयोगशाला। महाराष्ट्र डॉक ने शोले फिल्म के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान पोस्ट कार्ड और एक प्रस्तुति पैक की जारी। महाराष्ट्र के गवर्नर है देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है चीफ मिनिस्टर ऑफ Maharashtra. CP राधाकृष्णन। दिल्ली में 16 अगस्त को मनाया गया विधि सम्मत हस्तांतरण दिवस। भारत में पहली बार करेगा एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड ट्रॉफी 2025 की मेजबानी। बिहार में CM नीतीश कुमार अनवील्स मैस्कॉट लोगो एंड ट्रॉफी। इंडियन टू होस्ट एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड शेकिंग ट्रॉफी 2025 फर्स्ट टाइम। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में नीरज देवा ने होम बाउंड फिल्म को मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार।
केंद्र सरकार ने यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई एकीकृत कर भारतीय शिक्षा आयोग का किया गठन। तमिलनाडु में आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर सिएटल में स्पेस नीडल का फहराया गया भारतीय तिरंगा। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू और डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौहान मेन। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है कलबिलिया त्रिविक्रम परिनायक। अजय कुमार भल्ला नागालैंड गवर्नर। के पहले मानव रूपी रोबोट गेम्स विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स बीजिंग में हुए संपन्न। रूस ने वर्ष 2036 तक वेनेरा डी शुक्र मिशन लॉन्च करने की घोषणा। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर किया लॉन्च। भारतीय दल ने फ्रांस के सहयोग से डीप ओशन मिशन के तहत अंटार्कटिक में लगाया रिकॉर्ड 5200 मीटर अब तक का सबसे बड़ा गहरा मानवयुक्त गोता। जिनेवा में वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INS 5.2 बिना किसी समझौते की हुई समाप्त। प्लास्टिक संधि वार्ता। केंद्र सरकार ने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन समुद्र मंथन करेगी लॉन्च। अभी लॉन्च नहीं किया, करेगी लॉन्च। महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA के होंगे उम्मीदवार। फॉक्सकॉन की चीन के बाहर दूसरी सबसे बड़ी इकाई देवनहल्ली प्लांट बेंगलुरु के iPhone 17 का हुआ शुरू। IBM के क्वांटम कंप्यूटिंग को समर्पित IBM इंडिया क्वांटम एक्सपीरियंस सेंटर का मुंबई में हुआ उद्घाटन। आर्थिक मामलों की समिति अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में टोटो जल विद्युत परियोजना के निर्माण को दी मंजूरी। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर पर्रिकर और पेमा खांडू CM है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में भारत के पहले महिला द्वारा संचालित स्ट्रीट फूड हब मावली का किया उद्घाटन। स्ट्रीट फूड हब मावली मुंबई महाराष्ट्र। गवर्नर CP राधाकृष्णन, CD राधाकृष्णन और चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस।